बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का और सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब एक किराएदार हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में और ख़ास तौर पे इस वीडियो की सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश की चौथी पोएम की बात करेंगे। पहली पोएम, दूसरी और तीसरी पोएम के वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक उन वीडियोस को आपने नहीं कवर किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको कवर कर सकते हो, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से भी आप 1 बाय 1 करके आप सारे वीडियोस को कवर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चौथी पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। इसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स इसके पोएट हैं, मीन्स कवि हैं। पोएट का नाम ये नीचे दिया हुआ है, कैरोलिन वेल्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएट है, मतलब पोएम है और बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक हास्यास्पद स्टोरी है, मीन्स कहानी है, हास्यास्पद पोएम है, हंसी से युक्त है। ये कोई रियलिटी बेस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। तो पोएम में जाने से पहले, चलने से पहले आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअली में इस पोएम का जो सारांश है वो क्या है। देखिए, ये जो पोएम है ना, ये एक हास्यास्पद कविता है जो जानवरों की पहचान बताने के लिए कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है, अर्थात कुछ नुस्खे हमें बताती है। मजबूत और नियमित लय को ध्यान में रखते हुए इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़िए आप सभी। तो मतलब ये एक प्रकार से ये हास्यास्पद कविता है जो हमें किसी भी जानवर की पहचान करने के लिए कुछ खतरनाक तरीके बताती है, कुछ खतरनाक नुस्खे बताती है। हमने आपको पहले ही बता दिया, ये एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी नहीं है, एक रियलिटी बेस्ड पोएम नहीं है, एक हास्यास्पद ह्यूमरस स्टोरी है, ह्यूमरस पोएम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल, टेल मीन्स कहना या बात करना। हाउ मीन्स कैसे, टू टेल मीन्स बातें करें, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों से, अर्थात जंगली जानवरों से कैसे बातें करें, अर्थात उनसे कैसे बोलें। ये जो टाइटल है उसका हिंदी अर्थ है। तो आइए पहले वाली स्टेंजा की बात करते हैं। पहले वाली स्टेंजा में जो पोएट कैरोलिन, कैरोलिन वेल्स हैं, उन्होंने कहा है पहली वाले स्टेंजा में कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउन बीस्ट, इफ़ ही रोवर्स एट यू आर एज यू आर डाइन, you will know it is the Asian lion. If means यदि, ever means कभी, यदि कभी, you should go by chance. By chance means संयोगवश। यदि आप संयोगवश जाते हैं, if means यदि, ever means कभी, you means आप, go जाते हैं, by chance means संयोगवश। यदि आप संयोगवश जाते हैं to जंगल्स, जंगलों में जाते हैं, इन द ईस्ट मीन्स होता है पूर्वोत्तर में। यदि आप संयोगवश किसी पूर्वोत्तर जंगल, अर्थात जंगल में पूरब की तरफ जाते हैं, पूरब की तरफ जो जंगल है उधर जाते हैं, अर्थात पूरब की तरफ आप जाते हैं। एंड और इफ़ यदि, देयर शुड टू यू, और यदि टू यू एडवांस, यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो ए लार्ज, तो आपको एक बड़ा सा, एंड टाउनी, और टाउनी मीन्स भूरा पीला। एडवांस मीन्स यहाँ आगे बढ़ना होगा, और आप आगे बढ़ते हैं तो ए लार्ज मीन्स एक बड़ा सा, एंड टाउनी मीन्स और भूरा पीला बीस्ट। बीस्ट मीन्स होता है जानवर, एनिमल, और एक भूरा पीला जानवर मिल जाता है। इफ़ यदि, ही रोवर्स, और वो दहाड़ने लगता है, एट यू मीन्स आपकी ओर, एज और मानो, यू आर डाइन और मानो आप मरे जा रहे हो, अर्थात मरने जा रहे हो आप। वो दहाड़ रहा है और ऐसा लग रहा है आपको कि मानो आप डेथ के कगार में, अर्थात मरने जा रहे हो। तो यू शैल नो, अर्थात यू विल नो, समझ सकते हो आप। तो यू विल नो, आप अवश्य जान जाना, या अवश्य जान जाओगे कि इट इज़ द एशियन लायन, कि ये कोई और नहीं बल्कि एक एशियाई क्या है,
लायन है अर्थात शेर है। तो बस यही इस पोएम में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कभी आप पूरब की तरफ जंगलों में जाते हैं तो संयोगवश जब आप आगे बढ़ते हो तो एक बड़ा सा और पीला भूरा जानवर आपको मिल जाता है और वो दहाड़ते हुए आपकी तरफ बढ़ता है और आपको ये लगता है कि आप, ऐसा लग रहा है कि मानो मरने जा रहे हो, तो आप जान जाइएगा कि इट इज़ वो कोई और नहीं बल्कि वो क्या है, द एशियन लायन, वो एक एशियाई शेर है। अब आगे वाली स्टेंजा में देखिए, आर मीन्स अथवा इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, आर मीन्स अथवा इफ यदि, सम टाइम्स मीन्स कभी, व्हेन जब, रोमिंग जब आप घूम रहे होते हो, राउंड चारों तरफ, जब आप चारों तरफ घूम रहे होते हो और घूमते हुए क्या होता है, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और मीन्स अथवा इफ समटाइम्स, यदि कभी कभी, when roaming around, जब आप चारों तरफ घूम रहे होते हो जंगलों में, तो ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, तो एक नोबल, एक विशेष कह सकते हो, वैसे नोबल मीन्स तो गुणी होता है, श्रेष्ठ होता है, तो एक शाही बोल सकते हो आप, तो एक शाही, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, एक शाही जंगली जानवर, ग्रीट्स मीन्स होता है अभिवादन करना, स्वागत करता है, यू मीन्स आपकी। यदि कभी कभी आप जंगलों के चारों तरफ जैसे घूम रहे हो तो एक नोबल मीन्स एक शाही, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली जानवर, बीस्ट मीन्स जानवर, ग्रीट्स मीन्स होता है अभिवादन करता है अर्थात स्वागत करता है, यू मीन्स आपकी, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक मीन्स काली, स्ट्राइप्स मीन्स धारियों, काली धारियों के साथ स्वागत करता है, ऑन येलो, उसके पीले, ग्राउंड मीन्स यहाँ पास ज़मीन नहीं बल्कि शरीर बोलेंगे, उसके पीले शरीर पर जो काली धारियाँ पड़ी हुई हैं अर्थात वो जो जानवर है वो स्वागत करता है आपका, तो जस्ट नोटिस, तो ध्यान देना, इफ़ कहीं ऐसा ना हो, ही ईट्स यू, ही इट्स यू, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खा जाए, तो ध्यान देना, दिस सिंपल रूल, ये सरल नियम में हेल्प, मदद कर सकता है, यू, आपकी, लर्न, सीखने के लिए, कि वो, और टू डिशर्न मीन्स होता है पहचानना, और पहचानने के लिए मदद कर सकता है कि वो कोई और नहीं बल्कि द बंगाली टाइगर, वो एक बंगाल का टाइगर है, जिसके बॉडी पर, जिसके पीले शरीर पर काली पट्टियों की धारी पड़ी हुई है, वो कोई और नहीं बल्कि बंगाल का टाइगर है अर्थात बंगाली टाइगर है, बाघ है। आगे वाली स्टेंजा में देखिए अब क्या लिखा हुआ है, इफ यदि, स्ट्रॉलिंग मीन्स टहलते हुए, फॉर्थ आगे, यदि आगे टहलते हुए, ए बीस्ट मीन्स एक जानवर, यू वीव मीन्स आपको दिख जाए, यदि आगे टहलते हुए एक जानवर मिल जाए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इन पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स होता है धब्बों से ढका हुआ, और स्पॉट्स मीन्स आपको पता है धब्बा होता है। इफ़ यदि, स्ट्रॉलिंग मीन्स आगे बढ़ते हुए, स्ट्रॉलिंग मीन्स टहलते हुए, फोर्थ मीन्स आगे, यदि टहलते हुए आगे, ए बीस्ट मीन्स एक जानवर, यू वीव आपको दिख जाए, हुज हाइड जो छिपा हो, विद स्पॉट्स धब्बों से, इज पेपर्ड जो धब्बे से क्या हुआ हो, ढका हो अर्थात छिपा हो, धब्बों से अर्थात उसके बॉडी में धब्बे बने हुए हों, शरीर में उसके धब्बे बने हुए हों, वही तो लिखा है, हुज हाइड जो छिपा हो, विद स्पॉट्स धब्बों से, इस पेपर्ड और धब्बों से क्या हो, ढका हुआ हो, तो एज सून एज जैसे ही हैज़ लेफ्ट जैसे ही वो छलांग मारे, उछले, ऑन यू मीन्स आप पर, तो यू शैल नो तो आप जान जाओगे कि वो कोई और नहीं बल्कि इट इज़ द लेपर्ड, कि वो कोई और नहीं बल्कि एक तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, ट्विल डू नो गुड यानी अच्छा नहीं होगा, टू रोअर मीन्स दहाड़ने से, विद पेन मीन्स होता है दर्द से, अर्थात उसको देख करके आपको दर्द से, दहाड़ने से, दर्द से चिल्लाने से कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली वो केवल, लिप एंड लिप अगेन वो केवल बार बार क्या करता रहेगा, उछलता ही रहेगा, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत
नहीं है। देखो कितनी हास्यास्पद स्टोरी है। भाई लेपर्ड है, कहीं ना कहीं अटैक भी कर सकता है आप पर। तो एक प्रकार से ये कहानी को एक ह्यूमरस फॉर्म में बताया गया है, हास्यास्पद स्टोरी को बताया गया है। तो आगे वाली स्टेंजा में क्या लिखा है देखिए। एक भालू के बारे में वर्णन किया गया। इफ़ यदि व्हेन यू आर वॉकिंग, इफ़ यदि व्हेन यू आर वॉकिंग, जब आप टहल रहे होते हो राउंड, चारों ओर, योर यार्ड, अपने आंगन के, जब आप अपने आंगन के चारों तरफ टहल रहे होते हो, तो यू मीट, तो आप मिल जाओ, अर्थात आपसे मिल जाए, एक क्रिएचर मीन्स एक जीव अर्थात प्राणी, देयर मीन्स वहाँ। यदि आप अपने आंगन के चारों तरफ टहल रहे हो तो आपको क्या मिल जाए, कोई प्राणी मिल जाए, जीव मिल जाए, हु हग्स, जो गले लगाए, यू, आपको, वेरी, बहुत तेज़ी से, वेरी हार्ड, बहुत तेज़ी से, जो बहुत तेज़ी से आपको गले लगाए, तो बी श्योर, तो विश्वास कर लेना, विश्वस्त हो जाना कि इट इज़ अ बियर, वो कोई और नहीं बल्कि भालू है। देखिए पहचान बताई कि आइडेंटिफिकेशन बताया गया है जानवरों को पहचानने का। इफ़ यदि यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, तो आई गेस, तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ही विल गिव यू, तो आपको वो देगा, जस्ट मोर केयर्स, जस्ट मोर केयर्स, थोड़े और, केयर्स मीन्स यहाँ पास प्यार से स्पर्श करना, अर्थात परवाह करना, अर्थात प्यार से, हो सकता है एक बार और आपको गले लगाए, या ऐसा हो सकता है। अब देखिए अगले स्टेंजा में, though to distinct beast of prey, a novice might nonplus the crocodile, you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Though यद्यपि distinct means पहचानना, यदि पहचानते हैं आप, बीस्ट मीन्स होता है जानवर को, आप प्रे मीन्स शिकार करने वाले, यदि आप शिकार करने वाले जानवरों को पहचानते हैं, और पहचानने में आप क्या करते हैं, ये नॉविस और एक आप नौसिखिया हैं, तो आप नॉन प्लस, तो आप गलती कर सकते हैं, अर्थात आप असमंजस में हो सकते हैं। अर्थात आप शिकार करने वाले जानवर को पहचानने में आप क्या कर सकते हैं, नौसिखिया है तो आप गलती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि द क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होता है, यू ऑलवेज में, वो हमेशा, टेल, उसके बताया जाता है, फ्रॉम द हाइना दस, हाइना से अलग बताया जाता है। हाइना मीन्स लकड़बग्घा, क्योंकि जो क्रोकोडाइल से, अर्थात जो मगरमच्छ है, उसको हाइना से अलग बताया जाता है, अर्थात लकड़बग्घे से अलग बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि हाइनाज कम, जो लकड़बग्घा होता है वो आता है, विथ मेरी स्माइल्स, थोड़े मुस्कुराहट के साथ आता है। अगर मुस्कुराहट के साथ जानवर आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए वो कोई और नहीं बल्कि लकड़बग्घा है। बट लेकिन इफ़ दे वीप, यदि वो रो रहा है, तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो कोई और नहीं बल्कि मगरमच्छ है। कितने अच्छे ढंग से हास्यास्पद कहानी को हास्यास्पद तरीके से किस प्रकार से बताया गया है देखिए। लास्ट स्टेंजा को देखिए थोड़ा सा। द ट्रू चैमेलियन इज ए स्मॉल, चैमेलियन मीन्स होता है गिरगिट, द ट्रू मीन्स एक वास्तविक सच्चा, चैमेलियन मीन्स गिरगिट, इज होता है स्मॉल, छोटा, एक जो वास्तविक जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है। ए लिजार्ड, एक प्रकार की, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक प्रकार की वो छिपकली होता है, यानी जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है और एक प्रकार की छिपकली जैसे होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स, उसके कोई कान नहीं होते हैं, एट ऑल, बिल्कुल नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और नॉट मीन्स नहीं होते, सिंगल विंग अर्थात कोई भी कान नहीं होते उसके पास। इफ़ देयर इज़ नथिंग, यदि कुछ भी नहीं है, ऑन द ट्री मीन्स होता है वृक्ष पर अर्थात पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो समझ जाइए कि दिस टिस द चैमेलियन यू सी, तो टिस यानी दिस यहाँ पास, द चैमेलियन मीन्स होता है गिरगिट, यू सी मीन्स आपको दिखता है। अगर मान लीजिए वृक्ष पर कोई नहीं है, पेड़ पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसमें गिरगिट अवश्य है, वहाँ पास गिरगिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो पोयम है वो समाप्त होती है। हमें विश्वास है कि आप सबको ये पोयम समझ में आई होगी। ये पोयम आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें, शेयर और लाइक भी करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई वीडियोस को हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।